अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के इवेंट के इनकाद के हवाले से बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन अब आईसीसी का इजलास आज से कोलंबो के अंदर शुरू हो चुका है और इस इजलास के अंदर पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफ़ी को लेके गो के ऑफिशली कोई गुफ्तगू नहीं होनी, क्योंकि इसमें आईसीसी ने अपना एनुअल बजट मंजूर करना है और दीगर मामलात के ऊपर गुफ्तगू होनी है। लेकिन क्योंकि भारतीय मीडिया की तरफ से पिछले कुछ दिनों से ये वावेला मचाया जा रहा है, शोर किया जा रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो पाकिस्तान के पास क्योंकि अब बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं जहां पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को मजबूर किया जा सके। और आज मेरा ख्याल है कि बीसीसीआई को ये वाज़े हो जाएगा। अब एक बात तो ये भी हम जानते हैं कि बीसीसीआई पाकिस्तान में अपनी टीम लेके आके खेलना चाहता है और शायद मोदी सरकार को भी ऐसा मसला ना हो, लेकिन क्योंकि अब भारत के अंदर जिस तरह का एक्सट्रीमिज़म मीडिया के अंदर पाया जाता है और वो मीडिया के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जाकर चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए इंडियन टीम ना खेले, तो उन लोगों को आज किसी न किसी हद तक जवाब मिल जाएगा। उसकी बहुत सारी वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दीगर जो आईसीसी के मेंबर बोर्ड्स हैं उनके साथ न सिर्फ अच्छे ताल्लुकात और रवाबित हैं, बल्कि तमाम जो आईसीसी के शरीक मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान आके खेल चुके हैं। इंग्लैंड आके पाकिस्तान खेल चुका है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और दीगर जो आईसीसी की मेंबर टीमें हैं वो पाकिस्तान आके खेल चुकी हैं सवाए इंडियन क्रिकेट टीम के। तो ये जो शोर मचाया जा रहा है एक अरसे से कि जनाब पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, इन तमाम लोगों को जवाब मिल जाएगा कि इनका अपना बोर्ड जो है वो भी पाकिस्तान के साथ अपने क्रिकेट रवाबित को ख़राब नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये बात आपको करता चला रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास जो इस वक्त पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो है आईसीसी के मेंबर बोर्ड्स का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तावन, और वो तावन ओपन अब हो चुका है। अब अगर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को तनहा कर दिया जाएगा, तो उनकी सोच गलत है। और वैसे भी इंडिया के अंदर अब लोगों का दिमाग ठीक होना शुरू हो चुका है, स्पेशली मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। आपने इंडियन मीडिया की गुफ्तगू सुनी होगी, एक डेढ़ हफ्ता पहले वो क्या कहते थे, बाद में वो क्या कहते थे, लेकिन जब हमने उनको बताया कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है और पाकिस्तान क्या सोच रहा है और पाकिस्तान क्या प्लान करके बैठा हुआ है, उसके बाद से इन सब की तबीयत अच्छी खासी साफ़ हो चुकी है। इनको मालूम हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो पाकिस्तान के अंदर होनी है ये पाकिस्तान का हक है, इस्तेहकाक है पाकिस्तान का, और आप कभी किसी का इस्तेहकाक नहीं छीन सकते हो। और पाकिस्तान के पास इखलाकी जवाज़ भी है। एक इखलाकी जवाज़ जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के पास है वो ये कि 2016 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जाकर इंडिया खेल के आया और 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान जाकर इंडिया खेल के आया। तो अब पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफ़ी जब आ गई है तो इंडिया किस बुनियाद के ऊपर इनकार कर रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को सुन रहा होता हूँ, वो बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं कि जनाब पाकिस्तान तो दहशतगर्दी की, आतंकवाद की फैक्ट्री है और पाकिस्तान के अंदर तो ये होता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, ये इन सब के ये बहाने होते हैं। जिस तरह का इंडियन मीडिया पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करता है, इस तरह का ब्लेम पाकिस्तान भी इंडियन मीडिया पे कर सकता है। बहुत सारे लोगों को शायद याद ना हो, पाकिस्तान के अंदर एक कुलभूषण यादव साहब भी हैं, वो भी पाकिस्तान की एक जेल के अंदर कैद हैं। वो कि पाकिस्तान के विजिट वीज़े के ऊपर कोई लाहौर का मीनार पाकिस्तान या शालीमार बाग देखने नहीं आए थे, वो यहाँ किस सिलसिले में आए थे वो पूरी दुनिया जानती है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर उसका केस गया हुआ है। तो पाकिस्तान और इंडिया के अगर ब्लेम गेम का मुकाबला किया जाए तो जो इल्ज़ाम इंडियन लगा सकते हैं वो पाकिस्तानी भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो इसलिए पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफ़ी का होना, उसको बाकी चीज़ों के साथ जोड़ना, ये सिर्फ बहाने हैं। पाकिस्तान भी बहुत सारी चीज़ों के साथ अपनी टीम का वर्ल्ड कप से इनखला करने का जवाज़ बना सकता था। पाकिस्तान के पास भी आर्टिकल 370 जो रिवोक किया गया कश्मीर से, पाकिस्तान ने उसके ऊपर स्टैंड लिया हुआ है। तो पाकिस्तान उस आर्टिकल 270 वाले इशू को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बाहर निकल सकता था, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करता। और ये बात शायद इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनको समझनी पड़ेगी। और अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है
कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ मजबूत है, पाकिस्तान को तमाम आईसीसी के मेंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं। और अब आप इनके मीडिया की गुफ्तगू सुन लीजिए, इनके मीडिया की गुफ्तगू पता है अब क्या हो रही है। कल मैं सुशांत मेहता साहब को सुन रहा था स्पोर्ट्स यारी के ऊपर, वो कह रहे थे कि यार इनका पता कोई नहीं है कि ये चले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उसके बड़े भाई नवाज़ शरीफ के साथ मोदी साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो उनकी नवासी की शादी में शिरकत के लिए लाहौर भी अचानक आ गए थे और उन्होंने नवाज़ शरीफ को अपने हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर जब वो ओथ ले रहे थे नरेंद्र मोदी साहब, तो उन्होंने उनको अपने पास बुला लिया था, तो नवाज़ शरीफ उसके अंदर शिरकत करने भी चले गए थे। तो नवाज़ शरीफ की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये क्रिकेट हो सकती है, ये इंडियन मीडिया कह रहा है। बाज़ अब इंडियन ये भी कह रहे हैं कि यार लाहौर चले जाओ, वापस मैच खेल के अमृतसर आ जाना। लेकिन 5-6 दिन पहले जब मैं इंग्लैंड में था तब ये लोग शोर मचा रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, इनकार हो गया, हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन इनको बार बार बताते चले आए हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो करंट सिचुएशन कोलंबो के अंदर होने जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी पूरी स्ट्रेंथ शो करने जा रहा है। पाकिस्तान के पास जितने अपने कार्ड हैं, पाकिस्तान वो अभी भी इनके सामने शो नहीं करने जा रहा। विक्रांत गुप्ता साहब ने तो अपने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में बोला है कि नहीं अब तो फैसला नहीं हो रहा, ये तो अक्टूबर में फैसला होगा, और ये अक्टूबर के अंदर ही फैसला होगा हतमी तौर के ऊपर। बीसीसीआई ने अगर इनकार करना है, अगर हिंदुस्तान को पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी है, तो ये इनकार अगले 15 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो उसके फौरी बाद ये शोर मचा था कि नहीं बस 2 हफ्ते रह गए हैं, 2 हफ्ते के अंदर इंडिया को ये फैसला सुना देना चाहिए कि उसको पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है नहीं खेलनी है। लेकिन उन 2 हफ्तों के मैं याद करवाना चाहता हूं अपने पड़ोसियों को, 4 हफ्ते हो चुके हैं और अभी भी तुम लोगों ने ऐलान नहीं किया है और तुम लोग ऐलान करोगे भी नहीं। सो अपने अवाम को, अपनी जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ। लोगों के दिलों के अंदर जो नफ़रत पैदा हो चुकी है उस नफ़रत को प्यार में बदलने के लिए अपना किरदार अदा करो। बाकी जो ब्लेम गेम आप कर सकते हो वो ब्लेम गेम हम पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। जिस तरीके की इल्ज़ाम तराशी आप लोग कर सकते हो उससे डबल इल्ज़ाम तराशी हम भी कर सकते हैं। पाकिस्तानियों के पास भी वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो पाकिस्तान इंडिया के बारे में कह सकता है, जिस तरीके से आप पाकिस्तान के बारे में कहते हो। लेकिन हम पाकिस्तानियों से पाकिस्तान का मुकदमा सुनते हो, हम पाकिस्तानी अपना केस लड़ते हैं। हम पाकिस्तानियों को ये हक हासिल है कि हम आपको ये बार बार कह सकें कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स मत करो। पाकिस्तान ने भी मिक्स नहीं किया। पाकिस्तान के पास तो कश्मीर के इशू के ऊपर इतना बड़ा जवाब था जो पाकिस्तान ने इग्नोर किया और पाकिस्तान ने अपनी टीम आपके मुल्क में भेजी। इनफैक्ट मैं भी इंडिया उस वर्ल्ड कप में आके कवरेज कर चुका हूँ। सो अवाम का, लोगों का, दिलों का आपस के अंदर कोई मसला नहीं है। ये चंद लोगों की एक बात है जो लोग ड्रामा करते हैं, जिस बुनियाद के ऊपर ड्रामा किया जाता है कि किसी तरीके से उनकी दुकानदारी चमक सके और वो एंटी पाकिस्तान अपना सौदा बेच के सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद की वाह लेना चाहते हैं ताकि वो बस वो साड़ी पंजाबी ज़बान कहते हैं अत खुदा दा वैर, बस वो एक अत खुदा दा वैर है, उसके अंदर वो जनाब उस वैर के अंदर लगे आ रहे हैं और कहते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो जो वक्त गुजरता जा रहा है इनके मीडिया को भी जवाब मिलना शुरू हो गया है। इनके जो लोग हैं इंडिया के अंदर जिस तरीके की नेगेटिव कैंपेन कर रहे हैं उनको भी जवाब मिलना शुरू हो गया है। और बाकी बीसीसीआई की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको ना पहले कभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेके सुनने को मिली है और इंशाअल्लाह आपको ना कभी सुनने को मिलेगी। बाकी मैं बारबाडोस में मौजूद था, जो लोग इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं आप लोगों को याद होगा मैं बारबाडोस में मौजूद था। मैं तब से कहता चला आ रहा हूँ कि भाइयों पाकिस्तान आने की तैयारी पकड़ो, हम आपको लाहौर के अंदर बहुत अच्छी आपकी सेवा करेंगे। पाकिस्तान आपके फैंस को भी अलाउ करेगा, पाकिस्तान आपकी सेलिब्रिटीज़ को भी अलाउ करेगा और पाकिस्तान तमाम तरफ आपकी जो हॉस्पिटैलिटी है उसके लिए पाकिस्तान भरपूर किस्म के इंतज़ामात कर रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप वक्त से पहले ऐलान कर दीजिए कि हम पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा आपके ब्रॉडकास्टर्स को होगा, उसका फ़ायदा आपके टीवी राइट्स को होगा, उसका फ़ायदा आपके फैंस को होगा जो पाकिस्तान का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा आपकी टीम को होगा जो मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाएगी कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ हमें किस तरह की कंडीशन मिलेंगी।
बाकी आईसीसी की इस मीटिंग के बाद आईसीसी के लोग तकरीबन हर हफ्ते पाकिस्तान आए होते हैं और उनका मज़ीद भी जो पाकिस्तान का ट्रैवल है वो भी बढ़ जाएगा और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी मज़ीद आपको सामने आने को मिलेंगी। बीसीसीआई की तरफ से अगर इनकार किया भी जाता है तो वो भी इनकार बड़ा दिलचस्प किस्म का होगा कि हम अपनी सरकार की बुनियाद के ऊपर इनकार कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई खुद चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट आइंदा के लिए बंद ना हो, क्योंकि ये एक मैच है जो सोने की चिड़िया है बीसीसीआई के लिए भी। तो वो बार बार कहेंगे कि हमने जाना है। अगर वो उनकी हुकूमत के बुनियाद के ऊपर अगर बीसीसीआई इनकार भी करता है तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ना तो अपना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो मॉडल है उसको हाइब्रिड करने जा रहा है और फिर पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप और 2031 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान में हिंदुस्तान नहीं आएगा। ये बात बीसीसीआई के लोग भी जानते हैं। सो देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। थैंक यू सो मच।